बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, फिर से मैं आज एक खाद के हवाले से, एक बेहतरीन खाद जो घर के किचन के जो वेस्ट मटेरियल सारा होता है, उससे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो किस तरह बनता है और किस तरह आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही एक फ़ायदेमंद और बहुत सारे इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, ऐसी एक खाद बनाना घर के अंदर तैयार करना बताऊंगी। अक्सर यूट्यूब की वीडियोस में आपने देखा होगा और इसी सारे जो मेथड को मैं भी फ़ॉलो करती हूँ और मैं भी ये जो खाद हैं तकरीबन 2 साल से अपने घर में तैयार करती हूँ। इससे पहले मैं काऊ डंग यूज़ करती थी, लेकिन अब काऊ डंग के साथ साथ मैं ये वाली खाद जो कि मुझे बिल्कुल फ्री में पड़ती हैं और घर में इसको तैयार करने में मुझे थोड़ी आसानी भी रहती हैं और एक बेहतरीन खाद मेरे पौधों के लिए मुझे मिल जाती हैं। तो आप भी अगर काऊ डंग आपको मिलना मुश्किल है और नहीं मिल पा रही हैं, कहीं आपको अवेलेबल नहीं है अपने करीबी किसी भी जगह पर, तो आप घर में बआसानी ये खाद अपने किचन वेस्ट से चीज़ें जो है वो जमा करके आप बना सकते हैं। तो क्या क्या यूज़ होता है इसमें, तो ये देखें आपके सामने ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है। कुछ खाद मेरी तैयार हो चुकी है, कंपोस्ट जो होती हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट, वो मेरी तैयार हो चुकी है। तो क्या चाहिए होता है किचन वेस्ट कंपोस्ट में, ये देखें ये है, ये सारा मेरा मटेरियल, सारा वो सामान जो किचन वेस्ट में होता है। इसमें छिलके हैं फ्रूट्स के, सब्जियों के, इसमें सूखी पत्तियां हैं गार्डन की जो होती हैं वो है इसके अंदर, और इसके अंदर ये देखें ये अंडों के छिलके भी हैं। मतलब मैं हर तरह की जो किचन के छिलके होते हैं, जो सब्जियां होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो जाती हैं और हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आप इसे ना फेंकें बल्कि इसे इस तरह मेरी तरह जमा करें। मैं भी इसको इसी तरह एक बास्केट में जमा करके, ये बहुत देखिए 3-4 दिनों का ये सारा वेस्ट है मेरा जो किचन से निकला है, और अब मैं इसकी बनाने वाली हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त कंपोस्ट तैयार हो जाती है हमारी। तो ये देखें, ये अगर हम जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, वो प्रोसेस जब मैं बताऊंगी उसके बाद ये कंपोस्ट कितनी टाइम लेता है तैयार होने में, वो सारा सब कुछ मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगती हैं तो इसे लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। जज़ाकिल्लाह। तो स्टार्ट करती हूँ। मेरी ये जो वेस्ट है, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़े मेरे टब में है पड़ी हुई। उसे मैंने आज से 2 महीने समझे आप, हाँ 2 महीने पहले मैंने इसको सारा जो मेथड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरह करके इसको तैयार किया था। तो देखिए अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। और ये जो दूसरी, हाँ ये मैं आपको बताऊँगी इसको, ये वाली ये देखें ये भी मेरी तैयार है। ये दोनों जो हैं मैंने एक ही टाइम पे सारा मेरा किचन का वेस्ट मैंने जमा करके फिर इन दोनों को रेडी किया था। किस तरह किया था आपको मैं आज बताऊंगी। और देखिए ये किस तरह तैयार होकर, ये देखें ये वही सारा मटेरियल है जो आपको पूरा नज़र आ रहा है ना। अब देखें पूरे छिलके सारे डिकम्पोज होकर इस तरह ये तैयार हो जाती है। और ये हमारे पौधों के लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है कि आप यकीन करें कि पौधों के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र हैं, बेहतरीन कंपोस्ट हैं और बेहतरीन हम कहते हैं ना कि खाना है। उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा ये एक खाना माना जाएगा। तो जाहिर है ये देखिए ये तो फुली डिकम्पोज हो चुकी हैं। ये सारे छिलके जो हैं वो डिकम्पोज होकर ये सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये देखें अब इसको मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ी सी धूप देनी है, पर प्लास्टिक भी बिछा दिया, उसके ऊपर मैं इसको फैला दूंगी। और ये वाली देखें, मैं आपको ये वाली भी दिखा देती हूँ। ये देखें इसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि ये देखें ये कुछ इसमें अभी भी बड़े पीस आपको नज़र आ रहे पत्तों के जो कभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं। लेकिन जब मैंने इसके नीचे देखा तो नीचे से ये बिल्कुल ही डिकम्पोज हो चुका है। तो एक ऊपर का सामान जो है, जितना भी ऊपर का मटेरियल है वो सारा मैं निकाल दूंगी और जो नीचे के डिकम्पोज हैं वो मैं अलग कर दूंगी। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ एक और चीज़ दिखाना चाहती, ये देखें
जब मैंने इस बकेट के अंदर सारा किचन वेस्ट जो बनाने के लिए रखा, तो इसके नीचे मैंने कुछ होल्स किए हुए हैं। इस बाल्टी के नीचे कुछ होल्स है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब मैं आपको तैयार करने का जो प्रोसेस है वो बताऊंगी। तो इसके नीचे मैंने कुछ होल्स किए थे। होल्स करने के बाद जब मैंने सारा इसके अंदर बना दिया, मटेरियल डालकर सब मैंने इसको फिर सेट कर दिया, तो फिर इसके नीचे मैंने इस बाल्टी को रखा, इसके होल्स के नीचे इस बाल्टी को रखा। अब जो अंदर डीकम्पोज होकर जो इसका मॉइस्चर होता है वो इसमें जमा हो रहा था। और आप यकीन करें ये भी वेस्ट नहीं है, ये भी बहुत 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 यूज़फुल है हमारे प्लांट्स के लिए। ये एज अ फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। ये जिस मिक़दार में इसमें जमा हुआ है उसका दुगनी मिक़दार का पानी हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं, और एज अ फर्टिलाइज़र जिस तरह के हम खाद देते हैं कंपोस्ट जो तरह भी हम इसमें इसका डबल पानी हम मिलाकर इसको हर प्लांट्स में दे सकते हैं। तो इसकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं जाएगी, कोई चीज़ भी बेकार नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो मैं आपको आज 2 तरीक़ों से इस कंपोस्ट को बनाना बताऊंगी कि किस तरह कंपोस्ट हम 2 तरीक़ों से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह डीकम्पोज हो चुका है 2 महीने के बाद। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये होल देख रहे हैं आप, ये होल मैंने किए थे, और इस बाल्टी को के ऊपर फिर इस होल के साइज़ की ये बाल्टी मैंने इसके ऊपर रखी। तो ये सारा जितना भी एंजाइम था वो इसमें जमा होता जा रहा था। तो ये फैला दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब ये देखें, इसको मैं धूप दूंगी या हवा से ये जैसे भी ड्राई होगा, इसको जब भी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको मैं किसी एक बोरे के अंदर इसको सेव करके रख लूँगी, और फिर वक्तन फ़वक्तन अपने प्लांट्स में इसको देती रहूँगी। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने एक देखें, ये मिट्टी का एक गमला ले लिया है, और ये इसके लिए ये सारा किचन वेस्ट हैं। ये देखें, इसमें तमाम आपको छिलके नज़र आएंगे, गार्डन के फूल, सूखे पत्ते, किचन की ये देखें वेस्ट, ये प्याज के छिलके हैं इसके अंदर, और आप ये देखें इसके अंदर ये सारी सब्जियों के छिलके हैं, जिसमें केले के छिलके जो जिसमें इतनी बहुत ज़्यादा पोटेशियम, और इसमें पोटेशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। खीरा है मेरा थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया था, और ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया है। या अनार के छिलके हैं, मतलब हर तमाम प्रोटीन जो हैं इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे तमाम प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये देखें, ये जो हैं आप देख रहे हैं, ये मेरे जो बर्ड्स हैं उनका जो दाना होता है, और वो उसे खा कर बिल्कुल इसका भूसा बना देते हैं, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें ये तैयार करना है। तो ये प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, थोड़ी सी हम गार्डन सॉइल जो होती हैं उसकी एक लेयर नीचे बनाएंगे। आप समझे मैं बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी की तह लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह तह लगानी है हमें। ये थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। अब मैं एक तह इस तमाम कंपोस्ट की डालूँगी। अच्छा, इसके लिए आप जो कार्टन होते हैं ना, गत्ते, उसके आप टुकड़े भी अंदर डाल सकते हैं, और इसके अंदर कागज़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं आप। तो ये एक लेयर उसकी हो गई, और फिर एक लेयर दोबारा से हम लोग इस मिट्टी की लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं। ये डाल दी। और इसके अलावा ये जो कंपोस्ट हमने तैयार की थी, इसमें देखें कुछ चीज़ें इसमें डिकम्पोज नहीं हुई हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये जो बड़ा मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है वो हम इसमें ये भी कुछ अरसे बाद फिर इसमें डिकम्पोज होगा। फिर से मिट्टी की थोड़ी सी लेयर डालेंगे, और फिर इसकी एक लेयर डालेंगे। इसी तरह हम पूरा प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। आप इसमें कागज़ के टुकड़े डालिए, आप इसमें जो कार्टन होते हैं, जो गत्ते होते हैं, कागज़ के जो गत्ते होते हैं,
वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको फुल भर लिया है और अब मैं दोबारा इसको मिट्टी की एक तह लगाकर बिल्कुल इसको कवर कर दूंगी मिट्टी से। तो चलो एक मिट्टी की लेयर लगाते हैं इसके ऊपर। अब एक इसके ऊपर मैं कवर लगा दूँगी बिल्कुल इस तरह। ये कवर हो गया और ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम इसको 2 या 3 महीने के बाद निकालेंगे। चूँकि सर्दियां हैं तो इसको डिकम्पोज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि गर्मियों में बहुत कम वक्त लेता है और जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है। तो ये अब हमारा प्रोसेस रेडी है। तो जो ये मैं बता रही थी आपको, ये जो एंजाइम है सारा ये जो तैयार हुआ है, इसको मैं अब अलग किसी बर्तन में निकाल दूंगी और यही वाली जो बकेट है इसके ऊपर इस गमले को मैं रख दूंगी, ताकि जो इसमें से एंजाइम निकलेगा जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, तो हम फिर इसको यूज़ करेंगे। और प्रोसेस ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी प्लांट अगर हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो ये एक बाल्टी है मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें से अभी मैंने मेरा सारा जो कंपोस्ट थी वो मैंने निकाली, जो रेडी हो चुकी थी। इसमें मैं एक प्लांट है मेरे पास, ये देखें, आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा अमरूद का प्लांट है, जो मैंने परसों ही परचेज़ किया है नर्सरी से। और इसको और 2-3 दिन में रखने के बाद इसके अंदर मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पॉट चाहिए और ये मेरी बाल्टी जो है इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो इस दफ़ा मैं इसमें कंपोस्टिंग नहीं कर रही हूँ, इसमें कंपोस्टिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया मैं इस गमले में मैंने कंपोस्टिंग कर ली है। अब इसमें मैं करने वाली ट्रांसप्लांट। तो किस तरह करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको लेयर बताई है, इसमें किस तरह लेयर बाय लेयर हम इस प्रोसेस को करेंगे। इसी तरह इसको किचन वेस्ट के जो मटेरियल हैं उससे हम इसको आधा फिल कर लेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगाएंगे। फिर वो जो पौधा है वो हम इसमें ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि मेरा और किचन वेस्ट जो है वो जमा हो जाए, और जमा होने के बाद ही मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी इसमें। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर आपको, ये दूसरा तरीक़ा है वो मैं किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, जब तक मेरे पास किचन वेस्ट जमा हो जाएगा। फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके मेरे पास जमा हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग, अस्सलाम वालेकुम।